तो वैसे तो आप पहले मिल चुके हो मैडम से, फिर भी राम राम मैडम जी। राम राम जी। तो मैडम जी फिर से हमारे दर्शकों को एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपना नाम दस दो। जी मेरा नाम है वीनू छिब्बर। आप भुट्टा निकाल के पॉपकॉर्न बना लेते हो? जी बिल्कुल बनाते हैं। आप आइए, अगली बार आपको भी खिलाएंगे। मैं सर्दियों में मैम के पास 1 महीने तक रुक के जाऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि इनको मक्की की रोटी भी हाँ। खानी है और सरसों का और साग मतलब भी। सारे भी होती है, जितनी बकरी की जितनी जगह में आ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं इसको। सेफ्टी फीचर भी बड़ा ध्यान में दिया गया। आप देखिए, आप यहाँ तक हाथ डाल के देखिए, आपका हाथ आने का खतरा नहीं रहेगा। इस दादाजी का क्या नाम है? मैम, ये जिस मशीन को आप दादाजी कह रहे हो, इसको मल्टी क्रॉप थ्रेशर कहा जाता है। राम राम दोस्तों, मैं आपके साथ फिर से मौजूद हूँ एक नई पेशकश के साथ, प्रियंका कोहाड़। और पेशकश भी आज स्पेशल है किसान भाइयों के लिए, जो कि हमारे किसान भाई है, खेती करते हैं, खेती में पसीना बहाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो उनके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं जिसमें टाइम कम लगेगा, पसीना कम आएगा और समय भी बचेगा, और जो लेबर लगाते हैं लेबर भी बचेगी। तो आप मेरे पीछे 3 मशीनें देख रहे हो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। सबके बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। थोड़ा रुकिए, पहले मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा ज्ञान मैं दे देती हूँ, बाकी ज्ञान लेंगे फिर छिब्बर क्योंकि मालिक से यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं बताती हूँ, ये है मक्का, जिसको बोलते हैं भुट्टा, भुट्टा भी बोलते हैं। तो उसको निकालने की, उसके दाने निकालने की ये मशीन है। भुट्टे में से दाना अलग कर देती है। जो मक्की की फसल बोई जाती है और उसमें जो कुकड़ी आती है, एक हमारी देसी भाषा में कहते हैं कुकड़ियाँ, तो उन कुकड़ियों से दाना अलग कर देती है, तो मक्की को अलग निकाल देती है। और एक ये मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, थ्रेसर ही बोलते हैं इसको, लेकिन आमतौर पर जो जीरी होती है, धान होते हैं, तो उनको कैसे निकाला जाता है? पहले कटाई की जाती है, कटाई के बाद ऐसे बड़े बड़े ड्राम रख के उन पे ऐसे झाड़ के उनको निकाला जाता है। लेकिन अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत ना है। तो ये जो है, ये ऐसा काम करता है, बस कटाई के बाद सीधा इसके अंदर डालो और धान निकल आएगा। तो मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेबर का भी काम बचेगा और टाइम भी बचेगा, तो सारी चीज़ें बचेगी और धान भी अच्छी से इससे बाहर निकल आएगा। क्योंकि जो हमारे आमतौर पर देहात में या फिर कहीं भी लगा लो, ज़्यादातर धान हाथ से ही झाड़े जाते हैं। धान मानो या जीरी मानो, कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ें बोलती है। लेकिन ये काम को आसान करती है, समय भी कम लेती है और मेहनत भी कम होती है। और ये तो हो गए धान और जीरी की मशीनें, तो झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से झाड़ सकते हो। एक चीज़ ऐसी दिखाती हूँ, इन सब का गरु, जिसको बोलते हैं बाप, तो ये बच्चे हैं तो ये बाप है। तो अभी बता देती हूँ, तो ये भी थ्रेसर ही है। थ्रेसर आपने देखे होंगे, पहले बड़े बड़े थ्रेसर होते थे, ट्रैक्टरों के पीछे लगा के ले जाते थे और वो गेहूँ निकालते थे, ज़्यादातर गेहूँ निकालने का काम करते थे, वो जीरी नहीं निकालते थे। तो ये ऐसा है, ये सारी चीज़ें निकालता है, जो दाल होती है, गेहूँ होता है, जीरी भी निकाल देता है सर। दाल होगी, गेहूं हो गया, जीरी के लिए स्पेशल ये है। तो ये ज्वार बाजरा, जो अपनी मूंग बोते हैं या फिर चने की दाल बोते हैं, सोयाबीन, बहुत सारी दालें होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। दालें इतने प्रकार की होती है, नाम तो मेरे को पता नहीं, मेरे को तो 2-4 के पता है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये सब प्रकार की दाल निकालता है, गेहूँ निकालता है, बाजरा, ज्वार, तो सबको आराम से निकाल देता है और वहाँ से निकल के आ जाती है। बाकी जो भी इसका प्रोसेस है, किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछेंगे। छिब्बस के मालिक यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख भी सकते हो सामने, तो इनसे बात करेंगे। तो वैसे तो आप पहले मिल चुके हो मैडम से, फिर भी राम राम मैडम जी। राम राम जी। तो मैडम जी फिर से हमारे दर्शकों को एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपना नाम दस दो। जी मेरा नाम है वीनू छिब्बर। मैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट हमारी कंपनी है, जो के मालिक है पारुल छिब्बर जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। और ये कंपनी हमारी बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपूरा पंजाब में है। ये आप आइए, यहाँ पर हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। बाकी जो मशीनें आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे हम। तो मैम ये बताइए, जो ये मक्के की मशीन है भुट्टा, जो इसको किस प्रकार से अलग निकालती है? जी आप मक्की के दाने जो होते हैं ना, उसको बिल्कुल ही उसके साथ अलग कर देती है। जो छल्ली, जिसको भुट्टा भी कहा जाता है, वो देखिए मैम, यहाँ से इसमें हम डालते हैं। यहाँ से जो भुट्टे के सारे दाने वगैरह जो होते हैं, उसका जो अलग से छाल होता है, वो सारा अलग अलग से पीछे से निकल के आता है, उधर से निकलता है। हाँ जी, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और मैम अगर बात करें चलने की, तो चलती किस चीज़ से है? ये मोटर पे है, 2 HP का मोटर है, इस पर सिंगल फेस की मोटर है ये। तो आप घर में इजीली चला सकते हैं और इसका साइज़ इतना कॉम्पैक्ट है, कहीं भी रख कर इसको चलाया जा सकता है। बिजली से चलती है? जी बिल्कुल बिजली से चलती है। तो ये आप देखते, वैसे मैम आप भुट्टा निकाल के पॉपकॉर्न बना लेते हो? जी बिल्कुल बनाते हैं।
आप आइए, अगली बार आपको भी खिलाएंगे। मैम को मैं सर्दियों में मैम के पास 1 महीने तक रुक के जाऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि इनको मक्की की रोटी भी खानी है और सरसों का और साग मतलब भी। सारे जुगाड़ भी यहाँ पे है, तो पहले इससे निकालेंगे, फिर पीसेंगे, चाकी भी पास में है और फिर बनाने वाले भी साथ में है। जी, बिल्कुल। तो सारी चीजें खाएंगे। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जम्मू और कश्मीर में ये आसानी से मतलब जहाँ, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, आपको पता है, और सबसे ज्यादा मैम वहीं पर मक्की जो आप बोल रहे थे छल्ली, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर एक वाइट मक्की होती है, तो उसके लिए बहुत लोग ये जम्मू से आते, कश्मीर से बहुत लोग लेकर जाते हैं हमारे से। कुछ इसका साइज इतना कॉम्पैक्ट है, इससे अपना मतलब जैसे व्यवसाय कहते हैं ना, वो भी करते हैं अपना, कि वो भुट्टे के दाने देखो अगर मार्केट में आजकल बहुत सेल आउट होते हैं, उसके लिए भी यूज़ होती है ये। जम्मू और हिमाचल है जो पहाड़ी एरिया है, तो जम्मू और हिमाचल में तो इसको ले जाने में और लाने में वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती है, क्योंकि ये छोटी सी है तो इसको आराम से ले जा सकते हैं, गाड़ी में रख के ले जा सकते हैं, वैसे भी ले जा सकते हैं। तो बड़ी छोटी सी लगी मेरे को, एक क्यूट बोलते हैं जिसको, कुछ ऐसी लग रही है। तो एक क्यूट जैसे बच्चा होता है किसी भी चीज़ का, तो एक क्यूट लगता है, तो ये मेरे को इनका बच्चा लग रहा है। तो बड़ा ही अच्छा भी लग रहा है। तो हिमाचल में और जम्मू में तो ये चीज़ सबसे फ़ायदेमंद उनके लिए है, क्योंकि गाड़ी में मैम किसी भी प्रकार से ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना छोटा है, तो ये आराम से आप लेकर जा सकते हैं इसको, अपनी गाड़ी में आप आते हैं यहाँ पर आराम से लेकर जा सकते हैं। और इसकी प्रोडक्शन की मैं आपको बताना चाहूँगी मैम, इसकी प्रोडक्शन जो है 1 घंटे की 500 से 600 किलो की प्रोडक्शन रहती है इसकी। मतलब 1 घंटे में 500 से 600। जी जी, काम भी बड़ा जल्दी करती है मैम। जी, बहुत स्पीड से करती है मैम। और अगर मैम डेमो दिखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही सही बात है। तो देखिए मैम ने ये बहुत अच्छी बात बताई है, जम्मू और हिमाचल तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। तो मैम एक चीज़ और पूछ लेते हैं, बाकी चीज़ें सर से बात करेंगे। तो इसका मेरे को रेट आप ही बता दीजिए। जी, इसका रेट है 24,000, 24,000 इंक्लूडिंग GST एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारे, आप कहीं पर भी मशीन मंगवाना चाहते हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो मतलब एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं, होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। अगर मैम इसको पहुंचाने की बात करें तो कैसे जाएगी? तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम भी है। अगर जैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, एडवांस मनी 5,000 आप जमा करवाइए, उसके बाद जो बाकी का अमाउंट है वो हमारा DCC प्रोसेस है, उसके माध्यम से हमारा ट्रैकिंग स्टाफ आपको बताएगा, आप उनसे बात कीजिए, बाकी का अमाउंट दीजिए, आपके घर पे ये आराम से पहुंच जाएगी। तो देखिए छोटे ही बली है, लेकिन काम इसके बड़े बड़े हैं, तो पंगे बड़े बड़े ले लेती है। तो आप भी इसको ले जा सकते हैं अपने वहाँ पे जम्मू, हिमाचल या फिर कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि वहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि मक्की तो ज़्यादातर हर जगह होती है। तो ये देखिए छोटा सा है, एक बकरी होती है, जितनी बकरी की जितनी जगह में आ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं इसको। तो ये तो बात हुई इस छोटी मशीन की। अब देखते हैं जो धान और जीरी की फसल को मतलब निकालती है, तो देखते हैं इसको कैसे निकालती है। वो तो आपने पता है वैसे कैसे निकाली जाती है, आमतौर पर हमने बता भी दिया है, लेकिन सर से पूछेंगे। राम राम सर। राम राम मैडम जी। तो सर ये किस प्रकार से काम करती है? मैम इसे बोला जाता है पैडी थ्रेशर। अब जो आने वाला सीज़न है, आपको पता है धान की फसल की कटाई होने वाली है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड पूरे हिंदुस्तान में है, और साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट है। जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, वहाँ पर ये मशीन बहुत काम आती है। ये 7 HP का पेट्रोल इंजन लगा होता है इस मशीन के अंदर, और ये पैडी थ्रेशर है। यहाँ से आपने धान डालना है इस हॉपर के अंदर, और यहाँ से आपका भूसा सारा बाहर आ जाएगा और दाने आपके अलग से निकलेंगे। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 500 से लेके 550 kg पर आवर इसकी प्रोडक्टिविटी है। अब सर मैं आपको ये तो कहूँ नहीं कि डेमो दिखा दो, क्योंकि यहाँ पर खेत नहीं है पास में, और वैसे भी अभी धान का सीजन, धान कच्चे हैं। बिल्कुल मैम। तो उससे लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत लोगों को मशीन दी, तो मेरे पास कुछ डेमो वीडियोस आई लोगों ने बना के दी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा वो लाइव उन लोगों की वीडियोस। बहुत सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं हमारे, जिन लोगों को हमने ये प्रोडक्ट दिया है। ये हमारा पैडी थ्रेशर है जो हिंदुस्तान की हर जगह इसकी डिमांड है, और कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जहाँ पर साल में 2 से लेकर 3 बार अकेली पैडी की फसल होती है। लोग अपना भी काम कर सकते हैं और रेंटल इनकम, किराए का काम करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सर बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो इतनी धान की फसल, जीरी की फसल बोई जाती है कि पूछो ना। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी आइटम है, ये बिकती है आइटम। तो सर पता है मतलब आमतौर पर ज़्यादा जो धान होती है, जीरी होती है, तो उनको ऐसे मार मार के ड्राम से झाड़ा जाता है। बिल्कुल जी, वो मैं ऐसा ना, आजकल बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लेबर की समस्या है, लेबर मिल नहीं पाती। सबसे बड़ी समस्या तो आती है जब सीज़न का टाइम आ जाता है तो लेबर नहीं मिल पाती। समय पर हमारी धान तो कट जाती है, लेकिन थ्रेशिंग नहीं होती। तो अगर दाना मंडी में हमारी फसल नहीं जाएगी तो सही मूल्य नहीं हमें मिलेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आप एक बार ये प्रोडक्ट को देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पेट्रोल इंजन के साथ चलता है ये प्रोडक्ट। और यहाँ से धान डालना है, और ये आप देखिए एक छोटा सा ड्रम लगा हुआ है, यहाँ से इसके नीचे आपने बैग लगा देना है।
गट्टा लगा देना है, उसके अंदर आपके दाने बाहर आएंगे यहाँ से, और आगे से आपका भूसा बाहर आएगा। डायरेक्ट कट्टे भर जाएंगे सर? बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। सर मतलब ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि लेबर आज के टाइम में नहीं मिलती है। मैम सेफ्टी फीचर भी बड़ा ध्यान में दिया गया। आप देखिए, आप यहाँ तक हाथ डाल के देखिए, आपका हाथ आने का खतरा नहीं रहेगा। सीधा आपने यहाँ से धान डालना है, तो इसलिए धान को अंदर ले लेना, खींच लेना अपने आप। आपका कोई सेफ्टी फीचर बहुत ज़बरदस्त है, कोई ये नहीं है कि आपका हाथ वगैरह आने का खतरा रहेगा। तो काफी ये जो इसका है ये काफी लंबा बनाया गया है। जी बिल्कुल मैम, नहीं चाहिए। यहाँ से आपने धान डालना है अंदर। और एक पहले ब्लेड होते थे सर अलग टाइप के, बिल्कुल जी, कटा भी होता था, बिल्कुल उसमें जी। कई बार लिपटने का खतरा रहता मैम हाँ, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्निक की मशीन है। तो सर अगर बात करें इसकी रेट की तो वो क्या रहेगा? प्रियंका जी, प्राइस बहुत ही सोच समझ के रखा गया है कि ये प्रोडक्ट हम हर कस्टमर को दे सकें, हर मेरे किसान भाई बहन के पास ये प्रोडक्ट पहुंचे। इसका जो प्राइस है 45,000 रुपया, 45,000 है, इंक्लूडिंग GST एंड ट्रांसपोर्टेशन। 45,000 रुपये में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, हम आपको ये प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर करवाएंगे। अगर सर बात करें इनकी सर्विस की तो हर किस्म का प्रियंका जी पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहता है। 1 साल की हम वारंटी कवर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ भी नहीं है मैम, इंजन है, अगर आप टाइमली उसका इंजन ऑयल नहीं चेंज करोगे तो इंजन ख़राब होने का चांस रहता है। तो अगर कोई ब्रेकेज आती है, कोई रिकॉइल आपकी टूट गई, कोई फिल्टर आपका डैमेज हो गया, तो हर किस्म का पार्ट्स हमारे से आपको मिलेगा। सर मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप डिलीवरी देते हो घर तक, हाँ जी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है? मैम, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। 45,000 रुपये में पूरे हिंदुस्तान में डिलीवरी हमारी तरफ से होगी, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स की तरफ लेकिन से। सर इसी से एक नया सवाल निकल के आया है। बोलिए मैम। अगर सर यहाँ से छिब्बर कंपनी से खुद बंदा लेके जाए तो उससे चार्ज कम हो जाती है? बिल्कुल, हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेस कर देंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है वो कहाँ से आ रहा है ना, जो भी एक नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं हम उनको डिस्काउंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम लेस कर देंगे अगर आप यहाँ से लेकर जाते हैं, और अगर आपको घर पे मंगवाना है बिल्कुल जी, तो 45,000 में हम डिलीवरी आपको देंगे। तो देखिए ये सवाल काफ़ी देर से मेरे दिमाग में था कि मैं एक बार पूछूं सर से कि जब कोई भी बंदा मान लो कहीं से आता है तो वो अपने खुद के व्हीकल में लेके जाता है इसको, तो चार्ज कम होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे मैम। तो ये मैंने सर से पूछ लिया और आपको पता भी चल गया है कि अगर बंदा खुद इसको लेके जाता है अपने ट्रांसपोर्ट में तो इसके चार्ज कम हो जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रेट सेम नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल जी, सही बोला आपने मैम। तो अब बात करते हैं इसके एडवांस जो रहेंगे, तो क्या रहेंगे चार्ज? देखो, पैडी थ्रेशर अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको एडवांस रूप में छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स को 5,000 रुपये देना होगा। 5,000 रुपये आ जाने के बाद हम आपकी मशीन को प्रॉपर पैकेजिंग करके आपके दिए हुए एड्रेस पे डिस्पैच कर देंगे, और जब आपके नज़दीकी नियर बाई ट्रांसपोर्टेशन में मशीन पहुंच जाएगी, आपको टेलीफोन कॉलिंग के जरिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट खबर करेगा। पेंडिंग राशि आप हमारे अकाउंट में जमा करवाएंगे, हम उसकी DACC शिपमेंट कैंसिल करवा देंगे, और डिलीवरी इसी प्राइस में आपके घर तक पहुंच जाएगी 45,000 रुपये में, और एडवांस 5,000 रुपये में। तो अब फिर एक और सवाल सर मेरे जहन में आ रहा है। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो आप हर मशीन की कोई भी मशीन हो या कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका 5,000 या 4,000 पहले एडवांस में आप जमा करवाते हो, तो सर उसका क्या कारण है? मैम उसका कारण ये होता है, देखिए हमने यहाँ से प्रोडक्ट भेज दिया, हमारा कुछ लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ टाई अप है, हमें तो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट एडवांस रूप में दिया जाता है, वो सिक्योरिटी पर्पस होता है कि अगर कल को कोई फार्मर या किसान भाई बहन मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदता तो उस प्रोडक्ट के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं आने जाने का, वो कवर किया जा सके। ये बात सही बोली सर ने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी लोग उसको मतलब ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या पता फिर मना कर दे, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट लगेगा। बिल्कुल तो जी। ये इसलिए 5,000 है, 4,000 है, जो भी जो कॉस्ट रहती है वो इसलिए एडवांस में जमा करवाए जाते हैं, और नए सवाल आते रहेंगे और पूछते रहेंगे। हाँ, धन्यवाद मैम। तो बात करते हैं राहुल सर से, और ये देखिए मैंने आपको दिखाई थी कि वो सिर्फ धान या जीरी के लिए है स्पेशल, तो ये है सबका बाप, क्या अगर बाप भी नहीं दादा तो ये है सबके दादाजी, और दादाजी क्या करते हैं पूछेंगे। तो मैं तो वैसे दादाजी कह रही हूँ, लेकिन राहुल सर से पूछेंगे नाम क्या है इसका। राम राम सर। राम राम जी। तो सर इस दादाजी का क्या नाम है? मैम ये जिस मशीन को आप दादाजी कह रहे हो इसको मल्टी क्रॉप थ्रेशर कहा जाता है। नॉर्मली आपने देखा है जो किसान भाई जो भी मैं थ्रेशर यूज़ करते हैं उनको एक ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और एक थ्रेशर लगता है, लाखों की इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद वो अपना काम ले सकते हैं। लेकिन ये जो मशीन हमने तैयार की है बहुत ही कम लागत में, जो हमारी कंपनी का लोगो है ध्यान से पढ़िए, किसानों की पहली पसंद। ये इसलिए हमारी जो छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स है, हम किसानों की समस्या समझते हुए, हम दोनों भाई उनकी रिक्वायरमेंट समझ के
उनके लिए नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं जिनसे उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और लेबर कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। तो सर ये भी तेल से ही चलती है? बिल्कुल मैम, ये जो मॉडल है इसमें भी 7 HP का 212 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन लगता है। ये जो मॉडल है जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, मल्टी क्रॉप, इसमें आप किसी भी किस्म का अनाज है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, हर किस्म की दाल है, सोयाबीन है, आप वो डाल सकते हैं। इसकी वर्किंग है, यहाँ से हमने जो फसल है वो डालनी है, आगे वाली साइड से जो इसका भूसा निकलेगा और जो इसका दाना है, जो अनाज है, वो नीचे छन्ने से साफ होकर निकलेगा। मैं आपको भी इसको हाथ से चला के दिखाता हूँ, तो आप ये देखिए कैसे इसका छन्ना चलेगा, जिससे इसका जो अनाज आएगा उसमें किसी भी किस्म का जो हल्की धूल मिट्टी होगी वो भी साफ होकर नीचे से साफ दाना निकल के आता रहेगा। सर कितने घंटे लगातार काम कर सकते हैं? मैम जैसे कि ये पेट्रोल इंजन पे चलता है, जो इसका फ्यूल टैंक है वो 3.5 से 4 लीटर का है। इसका 1 घंटे की जो इसकी एवरेज आती है ये 800 से लेकर 900 ml फ्यूल कंज्यूम करता है और 600 किलो 6 क्विंटल दाना ये 1 घंटे में निकाल देता है। तो इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी के हिसाब से अगर बात करें तो 5 से 6 घंटे चलाने के बाद आपको इसको 10-15 मिनट गैप देना पड़ेगा। तो सर पहले तो बड़े बड़े थ्रेसर आते थे, लेकिन अब ये छोटा मॉडल और काम भी उससे ज़्यादा काम करेगा। और जो बड़े मॉडल लाते थे उसमें आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। बड़ा आपको ट्रैक्टर चाहिए था, थ्रेशर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में बहुत दिक्कत होती थी। ये छोटा मॉडल है, देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन काम उनसे बढ़िया करेगा। प्लस इसके नीचे आप ध्यान से देखिए, हमने टायर भी लगा दिए हैं। अगर आप जीप या ट्रैक्टर के पीछे आसानी से इसको लेके जाना चाहें तो वहाँ से भी आप इसको लेके जा सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इसको दादाजी मैंने क्यों बोला है एक बारी बता देती हूँ जरा ही थोड़ी सी बातें आपको। क्योंकि दादाजी क्या होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको हम दादा बोलते हैं। तो उनके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान लो, उनके पास हर प्रकार का ज्ञान एकत्रित होता है। तो आप कोई भी बात उनसे जाके पूछोगे तो वो हर प्रकार की बात बताएंगे। इसी प्रकार ये जो थ्रेसर है ये भी ऐसा ही काम करता है कुछ। तो इसमें किसी भी प्रकार का दाना, दाल, चने कुछ भी डालो तो वो हर चीज़ को निकाल देगा। तो इसके पास सारी ज्ञान की चीज़ें मौजूद है। तो सारी जो दालें हैं, जो भी अनाज है वो सारा निकालता है, इसलिए इसको एक दादाजी का नाम दिया गया मेरी तरफ से। तो सर और क्या इसकी खासियत है? मैम इसकी खासियत ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोल इंजन हमने लगाया है। इसमें पेट्रोल इंजन की इस लगाने का कारण ये है कि कोई भी किसान भाई इसमें टाइमली इसमें इंजन ऑयल चेंज करना होता है। जो किसान भाई थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज रखता है वो खुद भी घर पे कर सकता है, नहीं तो आपके जो पड़ोस में कोई भी स्कूटर या बाइक का मैकेनिक है वो आसानी से इसकी आपकी सर्विस कर देगा। और सर अगर बात करें इसकी रेट की, बिल्कुल जी, क्या रहता है? कीमत की बात अगर हम बात करें, जो नॉर्मल थ्रेशर मार्केट में आते हैं जिनके लिए आपको लाखों लगाना पड़ता है, ये जो हमारा मॉडल है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स का, ये सिर्फ 55,000 में हिंदुस्तान के हर एक कोने में, हर एक गाँव में, देहात में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सिर्फ 55,000 में ये थ्रेशर आपके घर तक पहुंचा के देंगे। और सर सर्विस का क्या रहेगा? मैम सर्विस जैसे मैंने आपको बताया इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपके एरिया का 2 व्हीलर या बाइक मैकेनिक है वो आसानी से इसकी सर्विस कर देगा। तो सर इसकी कोई वारंटी गारंटी? बिल्कुल जी, हम छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स हम अपने कस्टमर्स को 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको किसी के पार्ट की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए, हमारे पास हर किस्म का स्पेयर पार्ट मौजूद मिलेगा आपको। और सर बात करें एडवांस की, तो एडवांस में क्या जमा करवाना पड़ता है? मैम ये जो मॉडल है जिसकी कीमत 55,000 है, इसके लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस जमा करवाना है। बाकी आप अपना नाम पता लिखवाएंगे, हम यहाँ से आपके दिए गए एड्रेस पे सामान डिस्पैच करेंगे। जब प्रोडक्ट लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा आपको बकाया राशि कंपनी के खाते में जमा करवानी है। उसके बाद मशीन की डिलीवरी आपके घर तक हो जाएगी, चाहे आप गाँव में हैं, देहात में हैं, आपको अलग से एक भी पैसा नहीं देना है। तो सर इतने प्रोडक्ट आप बनाते हो, मैं तो ये कहूँगी पाजी तुसी छा गए। बस ये जी आपका और किसान भाइयों की मेहरबानी है, आशीर्वाद है, जिनकी लगन हमारे साथ लगी हुई है, उनको देख के हम नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो किसी न किसी की भलाई के लिए, आम जनता के लिए, ताकि टाइम कम लगे और पसीना कम बहाए, उनके लिए होता है। तो सर और कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हो? किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स, हमारा एक सपना है कि हम आप किसान भाइयों के साथ मिलके आपके घरों में, हर एक जिले में, हर एक गांव में हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट हो। आपका हमें साथ ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर में यही कहना चाहेंगे कि स्क्रीन पर आपको नंबर दे दिया गया है, राहुल सर का, पारुल सर का, दोनों का नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं। और कुछ भी आपको जानना है किसी भी मशीन के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको नंबर के जरिए मिल सकता है सारी जानकारी। बिल्कुल जी। और विजिट करना चाहो तो विजिट भी कर सकते हैं। तो तस्वीरों को दबाकर शेयर करते रहिए, सबका भला करते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।